कल तो एक्सिनोस पढ़ लिया था हमने। अभी बात करेंगे सीपीयू की। अगर आपका देखो सीपीयू फॉल्टी होता है, किस तरीके से जो है आप उसको फाइंड आउट करोगे। ठीक है, सही दिख रहा है ना? जी सर। पावर आईसी तो देखो मैंने आपको बहुत सारी बताई है, जिसमें आपकी एमटीके बताई है मैंने आपको, क्वालकॉम भी बताई है, और कल जो है मैंने एक्सिनोस भी आपको बताई थी। अभी हम बात कर रहे हैं आपके सीपीयू की। जो आपका सीपीयू है, अगर आपका वो फॉल्टी होता है तो किस तरीके से जो है आप उसको ये पता कर सकते हो कि इसका सीपीयू जो है फॉल्टी है या नहीं है। सबसे पहला मेथड है, जो सबसे बेसिक मेथड है आपका, पहले नंबर पे आप बग पर जो है कूल टेस्टिंग करो। कूल टेस्टिंग में आपको क्या देखना है कि कोई भी जो आपका बग है वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब कुछ हैंडसेट आपके ऐसे भी होते हैं जिसमें वो बग जो है आपके शॉर्ट भी होंगे, ठीक है, लेकिन उनका एक अलग केस हो जाता है। जनरली जैसे आपका A50 हुआ तो उसमें कोई बग शॉर्ट नहीं होता आपका। आप नोट 8 हुआ, नोट 7 हुए आपके, इस तरह के इनमें कोई शॉर्ट नहीं होता। कोई कोई होता है ऐसा हैंडसेट जिसमें कोयल को ग्राउंड करके रख देते हैं, उसका एक अलग रीज़न होता है आपका, ठीक है, वो सीपीयू के साथ नहीं जाती, उसका एक अलग ही पर्टिकुलर उसका एक रीज़न होता है। तो सबसे पहले तो सीपीयू को ये चेक करने के लिए कि सीपीयू आपका सही काम कर रहा है नहीं, सबसे पहले नंबर पे जो है आप उसकी कूल टेस्टिंग करें। ठीक है, कूल टेस्टिंग में आपको क्या करना है कि जितने पावर आईसी के पास के बक कन्वर्टर हैं, यहाँ पे आप कूल टेस्टिंग लेके यहाँ पे रीडिंग क्या है, कंडीशन क्या है कि कोई भी बक जो है शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या करना रहेगा, आप ये देखें होट टेस्टिंग में कि जो आपका फ़ोन है वो करंट कितना खा रहा है। ठीक है, एक आपको ये देखना रहेगा, अगर वो करंट खा रहा है लगभग आपका 0.010 या फिर 0.005 ऐसे, 0.007 ऐसे खा रहा है आपका, 0.015, तो ये साफ साफ बताता है सीपीयू आपका एक्टिव नहीं हो रहा आपका। ठीक है, तो इनसे तो जस्ट हमें ये पता चल जाता है कि ये एक जस्ट आइडिया है, बाकी तो फिर कंफर्म करेंगे ही उसको। समझ के बात आप? दूसरा इसमें अगर आपका मैंने बताई थी एक रीडिंग 0.030, 035, 045 ऐसे ले, तो ऐसे में सीपीयू एक्टिव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बग एक्टिव नहीं होता आपका। सीपीयू अपनी जगह सही होता है, या तो उसका कोई बग शॉर्ट रहता है। बग शॉर्ट तो नहीं होता, सीपीयू से ही वो लाइन शॉर्ट होती है। जब इस तरह की रीडिंग आपको मिलती है देखने को, तो उसका मतलब यही होता है कि सीपीयू एक्टिव होना चाह रहा है, लेकिन उसको पूरी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है आपकी, इस वजह से वो एक्टिव नहीं हो रहा। तो ये तो सबसे प्राइम मतलब एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो स्टार्टिंग में आपको करनी रहेगी। उसके बाद आप क्या कीजिए, यदि देखें यहाँ पे मान के चलिए कि आपका जो है क्वालकॉम है, तो क्वालकॉम है या फिर आपका एमटीके है, कुछ भी है, उसमें सबसे पहले आप जो है एक बार उसका पोर्ट देखें मनवा करके कि वो जो है पोर्ट आपका बना रहा है नहीं बना रहा है। जैसे सैमसंग है, सैमसंग का आपका एक्सिनोस है, तो आप उसका अगर जो है रैम को उतार देंगे तो आपको पता है वो क्या देगा, नॉट रिकग्नाइज। ठीक है, अगर डबल डेकर है तो वो नॉट रिकग्नाइज देगा आपको। तो ये इससे भी आपको ये पता चल जाता है कि सीपीयू अपनी जगह सही बैठ गया। जैसे हमने वो कल वीडियो डाली थी, आपने टेस्ट किया था, उसमें वो नॉट रिकग्नाइज दिखा रहा था आपका। ठीक है, एमटीके है आपका, तो उसमें भी जो है आपको ये देखना रहेगा कि वो जो है आपका पोर्ट बना रहा है या फिर जो है वो नहीं बना रहा। पोर्ट बनाने की भी देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो बनाए यस की, या फिर जो है वो आपका ना बनाए नो की। अगर वो नहीं बना रहा तो आपको क्या चेक करना होता है इसमें, सबसे पहले अगर वो जो है आपका क्वालकॉम है, कौन सा है, क्वालकॉम, तो उस पर जो है आप 1.8 वोल्ट को चेक कीजिए उसके ईडीएल पे। L5 की वोल्टेज आती है उस पर आपकी 1.8 वोल्ट, उसको चेक कीजिएगा आप यहाँ पे। और साथ में दो पॉइंट होते हैं इसमें, एक का नाम होता है इसमें आपका फोर्स बोर्ड, और एक का नाम होता है आपका L5 VREG
L5 1.8 8 वोल्ट, ठीक है जी। ये होता है आपका कुछ इस तरीके से। अब ये देखो, जो ये उसमें नहीं मिलेगा आपको देखने को, जैसे MTK हुआ तो MTK में नहीं मिलेगा, Exynos में नहीं मिलेगा आपको। दूसरा सा तरीका क्या है कि जैसे आपका फ़ोन डेड है, आपने पावर आईसी चेक की, पावर आईसी जो है वो आपकी एक्टिव हो रही है आपकी, ठीक है, बट जो है वो करंट या इनमें से कुछ ले रहा है, या ये इसमें से कुछ ले रहा है, बस भी कोई शोर नहीं है। तो एक काम करो आप, अगर भी को आपको 100% कन्फर्म होना है, पहले सबसे पहला काम क्या है कि ये पावर आईसी आपकी एक्टिव होनी ज़रूरी है इस काम के लिए। अगर पावर आईसी आपकी एक्टिव है तो आप आपकी जो eMMC है उसको जो है आप उतार दो, यानी कि उसको रिमूव कर दो। ये तब करना है अगर इन तरीके से पोर्ट वो नहीं बना रहा आपका। तो एक स्टेप ये है कि eMMC को उतार के आप साइड रख दो। अगर जो है आपके CPU को सही सप्लाई मिल रही होंगी, अगर आपके CPU को सही मिल रही होंगी ना सप्लाई, तो ये 100% यहाँ पे जो आपका पोर्ट बना ही देगा और ऑटो पोर्ट बनाएगा आपका। लेकिन अगर ये फिर भी नहीं बना रहा हो तो फिर आगे की हमें चीज़ें चेक करनी होती हैं। कैसे चेक करनी होती हैं? अब देखो CPU में हम ज़्यादातर क्या क्या चीज़ों को चेक करते हैं, जो इसकी बसेस होती हैं और साथ में जो इसका GPIO होता है, और इसके साथ में जो CL के होते हैं, इसके जो क्लॉक होते हैं। एक जो CPU है आपका क्लॉक तभी जनरेट कर सकता है जिस टाइम पे अगर वो आपका एक्टिव हो रहा हो। अगर वो एक्टिव ही नहीं हो रहा है तो क्लॉक जो है कैसे जनरेट करेगा वो आपका। अब देखो किन किन चीज़ों को आपको चेक करना रहता है आपका, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हैंडसेट है हमारे पास, ठीक है जी। अब देखो, और इसमें चलो ठीक है, अगर मान लो ये आपको नहीं चेक कर पाए, इसके बाद आप और क्या चेक कर सकते हो आप, जो आपकी eMMC है, ये रही आपकी eMMC, ठीक है जी। इसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये है eMMC क्लॉक, दिख रहा है जी, हाँ सर। eMMC क्लॉक दिख रहा है। जी सर। अब ये जो eMMC क्लॉक है इसको ज़रा कॉपी कीजिए, और ये आपका इधर से कहाँ से आ रहा होगा, CPU से आ रहा होगा, हाँ सर, रजिस्टर से हो गए। अगर इस रजिस्टर को हम यहाँ पे पकड़े और इसको देखें कि ये कहाँ पे है, सर तब पता चल जाएगा। पता चल जाएगा हमें क्लॉक कहाँ पे है। हाँ सर। तो ये देखिएगा, ये वो रजिस्टर है यहाँ पे जिस पे जो है आपका CL के आना चाहिए। हाँ सर। अगर ये क्लॉक यहाँ पे आ रहा होगा तो 101% जितनी अब तक चीज़ें हमने चेक की सारी जो है आपकी सही हैं और CPU वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। अभी जैसे क्लॉक, हाँ, ये eMMC का क्लॉक है आपका। अभी देखो यहाँ पे वैसे इसके ये देखो स्टॉप कर देना बस, जैसे ही आएगा। हाँ हाँ हाँ, पकड़ लिया, ठीक है। ये देखो आप, ऐसे आता है क्लॉक। इसको थोड़ा जूम करते हैं। इसको लाइव अगर आपको देखना है, देखो लाइव ही ऐसे दिखेगा। देखो आगे चला जा रहा है। दिख रहा है ना, हाँ सर। आ रहा जा रहा है आपका। ऑटो करो इसको एक बार।